प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तों की कथा, सच्ची कथा। कथा का शीर्षक है इष्ट देवता की कृपा। करीब 30 वर्ष पहले घटना है। मेरे पिताजी उस समय दांडेर जिला पूना में रहते थे। शनिवार का दिन था। दोपहर के समय वे मंडी में साग सब्जी लेने गए थे। रास्ते में एक बड़े पत्थर से पिताजी इनके टकरा कर गिर पड़े और बहुत चोट लगी। लोगों ने उन्हें पहचाना और उन्होंने घर में पहुंचा दिया। इस दुर्घटना में उनका एक पैर टूट गया। घर में मेरी फुआ जी थी और उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी थी। पिताजी उठकर चल नहीं सकते थे, इसलिए उनकी सोच क्रिया आदि भी बिस्तर में ही होती थी। ये स्थिति साल भर तक रही। घर के सभी लोग तंग आ गए और पिताजी की देखभाल में टाल मटोल करने लगे। पिताजी का मानसिक कष्ट बहुत बढ़ गया। उन्हें जीना अब भारू प्रतीत होने लगा और तब उन्होंने आत्महत्या करने की बात सोची। ये भक्तों बिल्कुल सच्ची कथा है, भक्तों की अनुभव की कथा है। इसलिए आत्महत्या, लेकिन वो चल तो सकते नहीं थे, तो आत्महत्या का साधन क्या मिले। एक दिन रात के 11 बजे आत्महत्या की बात उनके मन में बड़े जोर से आई। बिस्तर के पास एक रस्सी पड़ी थी। उन्होंने पास की खिड़की की छड़ से उसका एक छोर बांधकर दूसरा अपने गले में लगाया और वे श्री भैरवनाथ जी के भक्त थे। उनको भैरवनाथ जी की स्मृति हुई। उन्होंने प्रार्थना की। इतने में उन्हें श्री भैरवनाथ जी दिखाई दिए और उन्होंने इनके गले की रस्सी निकाल दी और कहा, बेटा तू मेरा उपासक है। आज रविवार है, मेरा दिन है। आज के दिन मैं अपने भक्तों की मुंह मांगी हुई वस्तु देता हूँ। तू मेरा भक्त होकर आत्महत्या करने जा रहा है, क्यों? पिताजी ने बड़ी दीनता से कहा, महाराज इतने दिनों से जो मेरी दुर्दशा हो रही, मैं हिल भी नहीं पाता, मैं चल नहीं पाता हूँ, उसे आप जानते हो। मेरा पैर अब ठीक होने से रहा, फिर मैं जीकर क्या करूँगा? सबको मैं तकलीफ ही दे रहा हूँ। अब इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है। इस पर भैरवनाथ जी ने कहा, बेटा तेरा ये प्रारब्ध का भोग था, ये पिछले जन्म के कर्मों का फल था जो तूने भोग लिया है। अब ये समाप्त हो गया है, तू जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। पिताजी कहने लगे, आज ही रात को मैं अच्छा हो जाऊंगा। तब तो आपकी बात सत्य है। भैरवनाथ जी बोले, देख तेरी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद भैरवनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के समय वहां एक सांप आया और उन्होंने सांप को आज्ञा दी, तुम इसके शरीर में लिपट जाओ और प्रातःकाल होते इसे छोड़कर मेरे पास चले आना। पिताजी के शरीर से सांप लिपट गया। प्रातः काल होते ही सांप शरीर छोड़कर चला गया और आश्चर्य की बात है कि उनका पैर भी पूर्ववत पहले जैसा ठीक हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना की बात सारे गांव में फैल गई। लोग पिताजी को देखने आने लगे। तभी से पिताजी प्रत्येक रविवार को श्री भैरव जी की पूजा करते और वहां से भस्म लाकर घर में बिखेर देते। तब से आज तक उनको किसी बड़ी बीमारी ने नहीं सताया। भक्तों, ये बिल्कुल सच्ची कथा है, भक्तों के विश्वास की कथा है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। जय श्री राम।